हाय फ्रेंड्स, हिंदी टू कन्नड़ा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कन्नड़ा के कुछ मुहावरे सीखेंगे। तो मुहावरे हम हिंदी में कहते हैं और कन्नड़ा में हम मुहावरे को गादेगळु या फिर हम गादे मातु कहते हैं। तो कन्नड़ा में मुहावरे से जुड़ी एक बात है, जैसे ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ अनुभवದಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿमुತ್ತುಗಳು। कन्नड़ा में ये मुहावरे को लेकर एक बात है। इसका मतलब क्या होता है कि मुहावरे जो होते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग के अनुभव में लिए गए हुए कुछ बात को या फिर सीख को वो छोटे से वर्ड या फिर छोटे से वाक्य में बताए गए हैं, पर उसका मीनिंग बहुत ही अर्थपूर्ण होता है या फिर वो बहुत ही बड़े अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं। तो इसी तरह से आज हम इस वीडियो में कन्नड़ा के मुहावरे सीखेंगे। हिंदी के मुहावरे तो आपको पता होंगे, पर कन्नड़ा के भी हम मुहावरे इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, और ना भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। तो ये सभी हिंदी के मुहावरे हैं, पर हम कन्नड़ा में कैसे बोलेंगे, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला मुहावरा है, हिंदी में हम बोलेंगे अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, ये मुहावरा आप जरूर सुने होंगे। तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे तन्न ಮೊಸರನ್ನು ಯಾರು ಹುಳಿ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ। तन्न ಮೊಸರನ್ನು ಯಾರು ಹುಳಿ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ मतलब क्या हो गया, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। तो मसरू मतलब दही होता है, खट्टा कोई, यारो मतलब कोई होता है, कोई मतलब यारो, खट्टा मतलब हुली कहता है कन्नड़ा में, हुली नहीं कहता है तो अन्नुदिल्ला। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि हर कोई अपनी चीज को अच्छा ही समझता है, चाहे वो वास्तव में कितनी वैसी नहीं हो। मतलब हर कोई अपनी चीज को अच्छा ही समझता है, चाहे वो वैसा नहीं हो। दूसरी की गलती हमें दिख जाती है, दूसरी की गलती या फिर कमियां हमें आसानी से दिख जाती है, पर अपनी गलती या फिर अपनी खामियां हमें नहीं दिखती है। तो इस मुहावरे का यही अर्थ होता है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। जो हम घर में जो दही बनाते हैं उसको कभी कोई खट्टा नहीं कहता है। मतलब वही होता है कि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है, पर दूसरे की गलती जल्दी दिख जाती है। तो यही होता है। नेक्स्ट है ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ। कन्नड़ा में ये एक मुहावरा है, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ। तो इस मुहावरे को हम हिंदी में कहे तो भरी हुई घड़ा छलकता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पर इस मुहावरे को हम बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। हम ऐसे भी बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ मतलब जो घड़ा रहता है, जो भरा हुआ घड़ा रहता है, उसका पानी कभी बाहर नहीं आता है। ठीक है, जो उसका पानी बाहर नहीं आता है, पर जो खाली घड़ा रहता है वह उसका पानी गिरते हुए जाता है। तो हिंदी में पूरा कहे तो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी चुपके जाए। ठीक है, मतलब जो खाली घड़ा रहता है उसका पानी छलकते हुए इधर उधर गिरते हुए जाता है, पर जो घड़ा भरा हुआ रहता है उसका पानी नहीं गिरता है। तो यहाँ पे यही है, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ मतलब ತುಂಬಿದ मतलब भरा हुआ, कोड़ा मतलब घड़ा होता है, ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ मतलब पानी बाहर छलकना होता है। ठीक है, तो इस मुहावरे का मतलब क्या आता है, इस मुहावरे का अर्थ है कि कोई भी ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ मतलब भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है उसको सब कुछ पता है, मतलब वो जानकारी है, वह बहुत कुछ जानता है, पर फिर भी वह अपने आप को दिखावा नहीं करता है, वह अपने आप को बड़ा नहीं समझता है, किसी के सामने बड़ा बन के नहीं दिखाता है। वह ज्ञानी है, पर वो सबको ये नहीं बताता है कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे इतना सारा आता है। वह कभी भी ऐसा नहीं बोलता है,
पर खाली घड़ा, जो खाली घड़ा छलकता है मतलब वही हिंदी में जो होता है अधजल घघरी झलकत जाए, हम हिंदी में बोलते हैं। तो मतलब होता है जो खाली घड़ा होता है उसका पानी अगर हम उसको लेके जाते हैं तो उसका पानी बाहर निकलते रहता है। मतलब जो जिसके पास, किसी व्यक्ति के पास आधा अधूरा ज्ञान हो, वह उतना नहीं जानता है पर उसके पास आधा अधूरा ज्ञान है, पर वह क्या करता है, अपने आप को बड़ा बना के दिखाता है, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है, दूसरे के सामने खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने का कोशिश करता है, उसको अहंकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को जिसको ज्यादा जानकारी होता है वह शांत स्वभाव का रहता है, पर जो आधा अधूरा ज्ञान रखे रहता है वह जो है, वह जो आधा अधूरा ज्ञान रखा है वह जो है मतलब वह जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है वह ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ मतलब, तो हम हिंदी में इसको बोलेंगे हर सफेद चीज दूध नहीं होती। ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ मतलब हर सफेद चीज दूध नहीं होती। ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ मतलब हर सफेद चीज, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ मतलब हर सफेद चीज, ಹಾಲಲ್ಲ, ಹಾಲಲ್ಲ मतलब दूध नहीं होती, तो दूध को हालू कहते हैं कन्नड़ा में, ठीक है। तो दूध मतलब हालू होता है, तो हालल्ला मतलब दूध नहीं होती। तो इस मुहावरे को, इस गादे को हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हम ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो उसी तरह का ये है, ये मुहावरा है ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ, हालल्ला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर दिखने वाली चीज वैसी नहीं होती है जैसी वह दिखती है। कोई भी चीज जो बाहर से दिखती है वह अंदर से ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसी ही हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज या फिर व्यक्ति के बाहर को देख के, बाहरी स्वरूप को देख के हमें न्याय नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को हमें देख के उसका न्याय देना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो मुहावरे ली हूँ, तो इसमें हिंदी में हम कन्नड़ा में मैं वही मुहावरे ली हूँ जो कन्नड़ा में यूज होते हैं, कन्नड़ा में जो अक्सर लोग बोलते हैं मैं वही ली हूँ, पर हिंदी में मैं इसका मतलब ली हूँ। ये जो ऊपर में कन्नड़ा में ली हूँ मैं उसका मतलब यहाँ पे ली हूँ। ऐसा नहीं है कि इस मुहावरे को हिंदी में भी ऐसा ही बोलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मुहावरा, लेकिन अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, ये मुहावरा हिंदी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तन्ना ಮೊಸರನ್ನು ಯಾರು ಹುಳಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, हिंदी में भी ऐसा ही बोलता है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, ठीक है। ऐसे ही मैं जहाँ पे अलग अलग होगा मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ है ना, तो हिंदी में अक्सर ऐसे नहीं यूज होता है कि हर सफेद चीज दूध नहीं होती। हिंदी में बोलते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, अक्सर लोग ये यूज करते हैं इस मुहावरे का मतलब बोलने के लिए। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, मतलब भी वही होता है जो चमकदार होता है, जो बाहर से चमकीला होता है, जरूरी नहीं है कि वो सोना ही हो, वो कोई और भी मेटल हो सकता है। तो ऐसा ही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು, हासिगे इद्दष्टु कालू चाचू। तो जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। तो हिंदी में भी हम इसको, ये मुहावरे को हम, ये गादे को हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि हमें अपनी सीमा में रह के कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। इस मुहावरे का यही अर्थ है कि हमें अपनी सीमा में, हमें अपनी क्षमता जितनी हो उतना ही हमें काम करना चाहिए। तो हासिगे इद्दष्टु कालू चाचू, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿ कಚ್ಚुವುದಿಲ್ಲ, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है।
भौंकने वाला कुत्ता जो होता है वह काटता नहीं है। तो हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं ना कि भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। ठीक है, तो इस मुहावरे का ये अर्थ हो जाता है कि जो लोग बहुत शोर करते हैं, बहुत धमकी देते हैं, वह अक्सर उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने वो बाहर से शोर करके लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भौंकने वाला कुत्ता काट भी लेता है। ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी संदर्भ के लिए ये मुहावरा सही है कि भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, पर भौंकने वाला कुत्ता काटता भी है कभी कभी। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो बड़ा बड़ा बात करता है आके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर ही देगा। ठीक है, जो आके धमकी देता है ज्यादा कि हम कुछ धमकी आके देता है या फिर शोर करता है जो ज्यादा, जरूरी नहीं कि वो वास्तविक में वो खतरनाक हो। ठीक है, वो व्यक्ति खतरनाक हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, पर वो अंदर से ऐसा नहीं होता है। पर हर समय में यह सही नहीं होता है। कभी कभी जो व्यक्ति बाहर से खतरनाक दिखते हैं वह अंदर से भी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी सेम उसका वही आता है। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। कन्नड़ा में बोगಳುವ नाई ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ। तो भौंकना मतलब बोगಳುವುದು होता है, बोगಳುವುದು, भौंकना मतलब बोगಳುವುದು। नाई कुत्ता, नाई को मतलब कुत्ता को कन्नड़ा में नाई कहते हैं। काटना मतलब कच्चू होता है, काटना मतलब कच्चू होता है, तो यहाँ पे है काटता नहीं है मतलब कच्चू दिल्ला। ठीक है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, बोगಳುವ नाई ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ। नेक्स्ट है ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು। तो इसका मतलब होता है कि कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी समस्या को या कठिनाई को उसी के समान या उसी के तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी तकलीफ कठिनाई हो तो हम उसी के तरीके से या फिर उसी तरह से उस कठिनाई या फिर उस समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई कीड़ा अगर हमें काटता है, तो कोई भी कीड़ा हो हमें काटता है, तो हम उसी के कीड़े के जहर से या फिर उसी कीड़े के जरिए हम अपना दर्द ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कीड़ा काटा है तो वही कीड़े के जरिए हम अपना दर्द फिर ठीक भी कर सकते हैं। जैसे यदि किसी को किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, कि कोई व्यक्ति है अगर उसको किसी ने धोखा दिया है, तो हम उसी के तरीके से उसको सबक सिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो हमें धोखा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसी के तरीके को अपना के हम उसको सबक सिखा सकते हैं। तो इस मुहावरे का मतलब यही होता है, मुಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು, मतलब कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी समस्या को उसी तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं या फिर उसका समाधान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಾಗದು, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಾಗದು। तो कन्नड़ा में हिंदी में एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। कन्नड़ा में ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಾಗದು। तो किसी भी लड़ाई हो, तो इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि किसी भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है या फिर ये गलत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि गलती दोनों की होती है। वहां पे कोई भी लड़ाई हो रही है या फिर झगड़ा हो रहा है तो किसी एक की वजह से वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहां पे दोनों की गलती हो तभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे कि दो दोस्त आपस में झगड़ते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सही है या फिर ये सही है। ठीक है, वहां पे क्योंकि दोनों की गलती है इसलिए लड़ाई हो रही है,
अगर किसी एक की गलती हो तो वहां पे लड़ाई नहीं होगी। दोनों, अभी ये कुछ बोला तो ये भी उधर से कुछ बोल दिया, एक दोस्त है तो ये कुछ बोला इधर से ये भी कुछ बोल दिया, तो ही ना लड़ाई हुआ। अगर ये इसको कुछ बोला तो ये जो दूसरा दोस्त है वो अगर चला गया या फिर चुप हो गया तो वहां पे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, नहीं होगा। तो तो यह मुहावरा हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों का मिलकर काम करना जरूरी है। यह मुहावरे से हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी लड़ाई या फिर कोई भी समस्या हो, उसका समाधान दो लोग या फिर दो पक्ष बैठ के उसका समाधान निकालते हैं, तो ही उसके बारे में बात विचार करते हैं, तो ही उस समस्या का हल होता है। इधर से ये कुछ और बोला, उधर से वो कुछ और बोला, तो इसमें क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो यही है ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ चप्पाಳೆ तट्टलागदु। अभी एक हाथ है, एक हाथ से इससे हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ताली बजेगा, नहीं बजेगा। दोनों हाथ को हम ऐसे करेंगे तो ही ना ताली बजेगा। तो यही होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है हनी हनी कूडिदरे सरोवर। हनी हनी कूडिदरे सरोवर, बूंद बूंद से तालाब बनता है। बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो हिंदी में हम इस कहावत को बहुत 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, या बूंद बूंद से तालाब बनता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हनी कन्नड़ में बोलेंगे हनी हनी कूडिदरे सरोवर। हनी हनी कूडिदरे सरोवर मतलब यह होता है कि यह बताता है कि छोटी छोटी काम, प्रयास या योगदान भी समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम देती है। मतलब छोटी छोटी हमारी प्रयास, काम या फिर छोटे छोटे योगदान भी समय के साथ क्या हो जाते हैं, वो हमें बहुत ही बड़े मतलब क्या देती है, परिणाम देती है, मतलब उसका फल देती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, हर दिन वो कुछ कुछ पैसा बचा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो समय के साथ वो पैसा क्या हो जाएगा, एक बड़े पैसों की राशि में बदल जाएगी। ठीक है, डेली वो क्या करता है, 10 रुपए ही डालता है, 10 रुपए बचाता है, तो वो 10 रुपए ही कितना ज्यादा हो जाएगा अगर कुछ समय के बाद देखे। ऐसे भी ज्यादा भी बचाता है, अगर वो 10 रुपए ही बचा रहा है रोज का, तो वो आगे चल के वही एक बड़ी पैसे की मतलब राशि में बदल जाती है। तो इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी, छोटे छोटे काम भी हमें वह आगे चल के बड़े वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, वह हमें फल देते हैं। ठीक है, तो हनी हनी कूडिदरे सरोवरा, बूंद बूंद से तालाब बनता है। नेक्स्ट है मातो बेल्ली मौन बंगारा। तो मातो बेल्ली मौन बंगारा मतलब क्या होता है, वाणी चांदी है, मौन सोना है। तो यह हम हिंदी में नहीं बोलते हैं इस कहावत को, इस मुहावरे को हम नहीं बोलते हैं। मैं इसका ये जो मैं कन्नड़ा में लिखी हूँ, मैं उसका सिर्फ ट्रांसलेशन करके लिखी हूँ यहाँ पे। तो यह मातु बेल्ली मौना बंगारा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि यहाँ देखिए, मातु बेल्ली, तो मातु मतलब होता है वाणी, कुछ हम बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं तो वह चांदी की तरह होता है। हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो वह चांदी की तरह होता है। लेकिन मौना बंगारा मतलब होता है कि अगर हम चुप हैं, मौना मतलब मौन होता है, चुप रहना, तो वह क्या होता है, सोने जैसा होता है। ठीक है, तो बंगारा मतलब सोना होता है कन्नड़ा में, बेल्ली मतलब चांदी होता है। तो मातु बेल्ली मौना बंगारा मतलब हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो चांदी जैसा है, लेकिन अगर हम चुप हैं तो वह क्या हो जाता है, सोने जैसा होता है। तो इस कहावत का, इस मुहावरे का अर्थ हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम कुछ किस समय पे कब हमें बात करना है, हमें हमेशा सोच समझ के ही बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बात करने का जरूरत भी नहीं है वहां भी बोल दिए तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। यह कहावत हमें, यह मुहावरा हमें हमारे बात के, वाणी जो होता है, हम जो बोलते हैं
वाणी का, बोलने का महत्व को हमें ये मुहावरा सिखाता है। मतलब हमें जहां बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए हमें उतना ही बोलना चाहिए, ठीक है। किसी किसी जगह पे हम चुप रहे हैं तो वह हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो यह मुहावरा इसका अर्थ वही होता है। नेक्स्ट है इंदिन सोलु नालिन गेलुवु। इंदिन सोलु नालिन गेलुवु का मतलब होता है आज की हार कल की जीत है। तो इंदिन सोलु मतलब आज की हार, इंदिना मतलब आज होता है, इंदिना मतलब आज की, सोलु मतलब हार होता है, नालिना गेलुवु मतलब कल की जीत, नालिना मतलब कल की, गेलुवु मतलब जीत, ठीक है। तो इंदिना सोलु नालिना गेलुवु मतलब आज की हार कल की जीत। तो अगर आज हम हार गए हैं किसी चीज में तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो हार गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि इस हार से हमें सीख लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे कहाँ पे गलती किया हूँ, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। अगर हम वह चीज जाने, उसके ऊपर विचार करें तो आगे चल के हम उस चीज में जरूर जीत प्राप्ति करेंगे, या फिर हम उस चीज, कोई भी चीज में हम जरूर जीत जाएंगे, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ यही होता है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हम हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं। 100 बार अगर कोई एक आदमी हारता है तो वह 101वीं बार वह जीत ही जाता है। तो यही होता है इंदिन सोलु नालिन गेलुवु, आज की हार कल की जीत है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।